कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और ये सलीका हमें सिखाते हैं मॉडल। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब्स। ये मॉडल वर्ब्स होती क्या है, कैसे इनको इस्तेमाल करना है, कैसे मैं आपको इनको घोल के पिलाने वाला हूँ, ये आज आप देखने वाले हो। ये वीडियो आप सभी के लिए है, जो ग्रामर कोर्स को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो क्लास 10th वाले हैं वो देख रहे हैं, उनकी ग्रामर में आना है, एग्जाम में आना है, तो वो भी यहीं से सीख के जाएंगे। कंप्लीट प्रैक्टिस कराने वाला हूँ और मजे मजे में आज आप जिंदगी में कभी ना भूलने वाला मॉडल का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो। तो इसी बात पे एक लाइक हो जाए और शुरू करते हैं मॉडल्स। मॉडल वर्ब्स होती क्या है? हमने वर्ब पढ़ी थी, वर्ब के हमने 2-3 टाइप भी पढ़े थे, जिनमें से एक थी एक्शन वर्ब, स्पीक, कम, राइट, गो, इस तरह की। एक हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, वॉज वर, जो हमने पढ़ी थी, है ना। उसी तरह से एक और टाइप है जिसे कहा जाता है मॉडल वर्ब। अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो समझ लो भाई। हमें अगर किसी को कहना पड़ता था कि वो ये काम कर सकता है, करने लायक है, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते थे? इस तरह से एक सेंटेंस बना लेते थे, ही इज केपेबल टू डू दिस, है ना, इस तरह से। तो हमने क्या करा, हमने कहा क्या बार बार इतना बड़ा बड़ा वर्ड आप लिखते रहते हो, इसकी जगह लिख दो ना कैन। बात ही खत्म करो, बात ही खत्म करो, खत्म। ऐसे एक सेंटेंस हो सकता था। आपको कभी किसी को सलाह देनी होती थी तो आप क्या बोलते थे? आप बोलोगे यू आर एडवाइज्ड टू स्टडी। भाई तुम्हें एडवाइस दी जाती है कि तुम पढ़ाई कर लो, तुम्हें मशवरा दिया जाता है कि तुम मेहनत कर लो, ऐसे। तो हमने कहा क्या इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस बनाना, एक वर्ड बता देता हूं, शुड लगा लेना, यू शुड स्टडी, बात खत्म। एडवाइस इस तरह से दे लेना। समझ पा रहे हो? काम आसान हो गया। बात तो सही है। क्या? काम आसान करने के लिए, अपनी बात को कम शब्दों में, कम समय में, आसान लहजे में कहने के लिए हमने मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल किया। हमने कुछ इस तरह के वर्ड निकाल लिए जिनसे हम किसी चीज की एबिलिटी या कैपेबिलिटी या कैपेसिटी का बता सके, कितनी योग्यता है उसके अंदर, पॉसिबिलिटी का बता सके, संभावना कितनी है, कितने चांसेस है इस काम को होने के, है ना। एडवाइस, सलाह दे सके, ऑब्लिगेशन, किसी चीज की जहां पे बंधन हो, ड्यूटी हो, वो बता सके, नेसेसिटी, जरूरत को बता सके। तो इस तरह की बात को बताने के लिए हमने कुछ वर्ड्स बनाए जिनको हमने क्या नाम दिया? मॉडल्स का नाम दिया। अब वही वर्ड हम आज उन्हें किस नाम से जानते हैं? कैन के नाम से जानते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए हम मेज के नाम से जानते हैं। एडवाइस, शुड या मस्ट के नाम के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया जहां एडवाइस देनी होती है। ऑब्लिगेशन के लिए हमने मस्ट लगा लिया, हैज टू, हैव टू लगा लिया। नेसेसिटी के लिए हमने नीड लगा लिया। ये बन गए मॉडल्स। लोग खत्म मॉडल का कॉन्सेप्ट। समझ आया कि नहीं? इसी बात पे तालियां हो जाए, मजा आया कि नहीं? इसलिए हमें मॉडल वर्ब्स की जरूरत पड़ी कि हमारा काम आसान हो गया। इन सभी बातों को बताने के लिए, इस तरह के एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए हमने कुछ वर्ड बना लिए, और पूरा लंबा लंबा सेंटेंस बनाने की अब हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। आओ एक एक करके इन सब को आसानी से समझ लेते हैं और इस्तेमाल करना सीखते हैं। भाई हमने मॉडल्स का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। अब सबसे पहला मॉडल है हमारा कैन। कैन का इस्तेमाल हमें कब करना है वो सुन लेते हैं। भाई कैन की हिंदी तो सकना होती है, उससे कोई फायदा हमारा होगा नहीं। हम हिंदी से नहीं सीख सकते। हिंदी से रटकर अगर मॉडल्स को सीखने लगोगे ना, दिमाग में हिंदी रहेगी, कभी सही नहीं सीख पाओगे। कैन कब लगेगा? कब लगेगा? जहां पर किसी चीज की कैपेसिटी, उसकी जिसे कहते हैं क्षमता को हम दिखाएं, काबिलियत को दिखाएं, एबिलिटी को दिखाएं कि हाँ भाई ये इंसान या ये चीज ये काम करने लायक है, ये काम ये कर सकता है, इसके अंदर इतना बल है, इतनी ताकत है। जैसे कि भाई आई कैन स्पीक इंग्लिश, भाई आती है, स्किल है, आई कैन, यू कैन, है ना, ऐसे करके आई कैन स्पीक इंग्लिश। इट कैन हेल्प यू टू अचीव गुड मार्क्स। इट कैन यानी इसमें इतनी ताकत है कि आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है, दिला सकती जो भी ये चीज है। इसी तरह से इंडिया कैन विन द वर्ल्ड कप, भाई इंडिया के अंदर इतनी ताकत है, इंडियन टीम इतनी मजबूत है कि वो वर्ल्ड कप जीत सकती है। कैन यू डू दिस या कैन यू रीड दिस, इस तरह का सेंटेंस कुछ भी बना सकते हो। ये तो 4 सेंटेंस है, अब 40 बना लो आप। किसी की भी ताकत दिखाने के लिए बोल डालो यस ये ही कैन बीट मी, यू कैन बीट हिम, इस तरह से आई कैन कुक द फूड, इस तरह का कोई भी सेंटेंस बना लो ना। आई कैन कम, मैं आ सकता हूं, डरता नहीं हूं किसी से। आई कैन कम, आई कैन से दिस, आई कैन डू दिस, इस तरह के आप सेंटेंस बना सकते हो जहां पे कैपेसिटी की बात हो। तो कैन कभी भी कैन लगाना, दिमाग में क्या होना चाहिए कि पहला ऑप्शन तो दिमाग में एक टिक करना चाहिए कि काबिलियत की बात हो, क्षमता की बात हो, ताकत की बात हो क्या ना। दूसरा इसका इस्तेमाल क्या होता है, जल्दी से देखते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल है परमिशन के लिए, यानी किसी चीज की इजाजत लेने और देने के लिए। कैसे? आओ देख लेते हैं।
भाई लेने और देने के लिए, गिव और टेक के लिए आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो? कैन का। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? नहीं। इजाजत मांग रहा हूं, कह दो मैं तो नहीं, ना मत पूछ भाई, जा जा यहां से, मत पूछो। ऐसे ही कैन आई से समथिंग? क्या मैं कुछ कह सकता हूं? नहीं भाई कुछ नहीं कह सकते हो। अब वो आपके ऊपर है कि आप इजाजत दो या ना दो। इन दोनों ही सेंटेंस के अंदर हम यहां पे परमिशन मांग रहे हैं। वी आर सीकिंग परमिशन, राइट? नेक्स्ट वन इज यू कैन कम इन। हाँ आप अंदर आ सकते हो। किसी ने आपसे पूछा मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आपने कहा यू कैन। आपने यहां पे परमिशन ग्रांट कर दी, दे दी। कैन आई डू समथिंग फॉर यू? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? यहां भी एक तरह से इजाजत ही तो मांग रहे हो आप। हाँ जी। यू कैन नॉट गो आउटसाइड, आप बाहर नहीं जा सकते हो। यू कैन नॉट डू दिस, आप ये नहीं कर सकते हो। यहां पे क्या है, आपको परमिशन नहीं दी जा रही है। नॉट कर दिया, नेगेटिव बना दिया। परमिशन देने ना देने के लिए, मांगने के लिए, सभी के लिए अभी हमने कैन का इस्तेमाल सीखा है। आ जाओ जी। यू कैन नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, आप मुझसे इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते। यहां मैं परमिशन आपको नहीं दे रहा। अगर परमिशन दे रहा होता तो क्या होता? कमेंट में लिखो अभी के अभी। हाँ समझ में आ रहा है? तो कैन का इस्तेमाल क्या देखा? मेनली दो इस्तेमाल है, दो तरह से देखना कैन को। एक तो एबिलिटी, ताकत को, क्षमता को दिखाने के लिए कि किसी भी चीज में, किसी भी इंसान में इतनी ताकत हो कि वो काम कर सकता हो, तो हम क्या लगाएंगे? कैन लगा देंगे। या कैन कैन सोचते एकदम पावर हारी, एकदम ऐसे मसल ऐसे दिख रहे कि नहीं, हाँ क्या एकदम दिमाग में मसल आ रहे हैं कि नहीं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर वाले, हाँ वो कैन है, वो कैन है। ठीक है। और दूसरा क्या था? परमिशन के लिए, परमिशन लेने और देने दोनों के लिए, या ना देने के लिए भी। अगर नहीं देना चाहते तो नहीं, यू कैन नॉट, आप नहीं कर सकते ये काम, या फिर आप इस लायक नहीं हो। एबिलिटी को भी मना करने के लिए, जैसे हम कह सकते हैं यू कैन नॉट बीट मी, आप मुझे हरा नहीं सकते। यू कैन नॉट हिट हिम, तुम उसको नहीं मार सकते, तुम्हारे अंदर इतना दम ही नहीं है। तो नेगेटिव तो अपने आप ही बन जाएगा ना, नॉट लगा के। क्लियर हो रहा है कि नहीं? आ जाओ। अब हमारा नेक्स्ट मॉडल क्या है? एक साथ सारे एग्जांपल करा दूंगा, टेंशन मत लो। मैं आता है, इसी का भाई बहन मान लो इसको भी। मैं सुनते एकदम से ऐसा नहीं लग रहा, एकदम फॉर्मेलिटी आ गई, कोट पैंट पहन के ड्रेसअप होके कोई आ गया। हाँ, मैं का इस्तेमाल कैसे होता है? बहुत ही फॉर्मल मैनर में होता है। फॉर्मल समझते हो ना? जहां घर जैसी बात नहीं होती, जहां आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हो, आप बहुत ही अदब से पेश आ रहे होते हो, बहुत ही हल्का सा हाथ रख रहे होते हो, वहां पे मैं का इस्तेमाल होता है। और मेनली इसका इस्तेमाल क्या होता है? एक तो परमिशन के लिए। किस चीज के लिए? परमिशन के लिए। तो सर अभी कैन का हम पढ़ रहे थे ना, कैन का इस्तेमाल होता है। हाँ, कैन का इस्तेमाल भी परमिशन लेने या देने के लिए होता है। लेकिन मे का कैसे होता है? फॉर्मल के लिए। जैसे आपको किसी से नाम पूछना है किसी का, तो आप पूछते हो मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? अब मे आई नो योर नेम आपने कहा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? तो वहां मे क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपके लिए वो अजनबी इंसान है, आप बहुत रिस्पेक्टफुली उससे पूछना चाह रहे हो, आप बहुत फॉर्मल होकर उससे बात करना चाह रहे हो, इसलिए आपने मे का इस्तेमाल किया। समझ आ रहा है कि नहीं? जब हमें किसी से परमिशन ऐसे मांगनी हो या देनी हो, जहां पे फॉर्मेलिटी हो, फॉर्मेलिटी मतलब ऑफिस के अंदर या रिटन इंग्लिश के अंदर, किताबों के अंदर ऐसी कोई बात हो रही होती है, वहां हम मे का इस्तेमाल करते हैं परमिशन लेने के लिए और देने के लिए। आप स्कूल में क्या कहते हो? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। मैं क्यों बोलते हो? कैन क्यों नहीं कह सकता है? अरे आपका भाई थोड़ी है वो आपका दोस्त थोड़ी, जिससे बोलते कैन आई कम इन। ऐसे कैन थोड़ा सा कैसा होता है? इनफॉर्मल होता है, कैजुअल मैनर में होता है। और मे का इस्तेमाल कहां करते हैं हम? जहां पे हम अपने बॉस से बात करते हैं, अपने टीचर से बात करते हैं, इस तरह से कहीं परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू मे कम इन, यू मे डू दिस, आप ये कर सकते हो, आप ये कर, जो भी आप परमिशन देना चाहो फॉर्मल मैनर में, तो मे आ जाएगा। चलो अब सर सेंटेंस में पता कैसे चलेगा कि ये फॉर्मल है कि इनफॉर्मल? पता चल जाएगा, कहीं ऑफिस की बात हो रही होगी, कंपनी की बात हो रही होगी, स्कूल की बात हो रही होगी, और वहां ऑप्शन में कैन और मे है, तो पकड़ लेना। और वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर सिंगल है, सिर्फ कैन ही है, तो कैन लगा देना। अगर अकेला मे खड़ा है तो मे लगा देना। दूसरा सबसे बड़ा इस्तेमाल जो मे का होता है पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, आपको लगता है शायद ऐसा हो सकता है। कैसे? इट मे रेन टुडे, भाई आज बारिश हो सकती है, मुझे लग रहा है आज बारिश हो जाएगी, है ना? राजीव में भी अपसेट विद यू, हो सकता है राजीव तुमसे नाराज हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं, पक्का नहीं, हो सकता है अपसेट हो। ही मे बी देयर, हो सकता है वो वहां हो, ही मे बी देयर। तो वहां पे मे का इस्तेमाल हमने कैसे देखा? पॉसिबिलिटी के लिए। जल्दी से देखो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने अभी हमने कैन का और मे का इस्तेमाल पढ़ा। कैन का इस्तेमाल ताकत के लिए और परमिशन लेने या देने के लिए। मे का इस्तेमाल भी परमिशन के लिए, लेकिन जहां पे चीजें फॉर्मल होंगी, है ना, अपने ऑफिस के अंदर, कंपनीज के अंदर अगर कहीं बात करोगे, किसी अजनबी से बात करोगे, तमीज में, बड़े तहजीब में बात करोगे। एक और इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए, जहां पे संभावना व्यक्त की जा रही होगी। आगे बढ़ जाऊं क्या? हाँ, आपको बड़ा क्लियर है, माइंड क्लियर रखो, रटना नहीं
नहीं है हमें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट है भाई मे का एक और इस्तेमाल किसके लिए, विश के लिए, किसी को दुआ देने के लिए। आप बोल देते हो मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह के आप सेंटेंस बोलते हो ना कि भाई किसी को बोलना होता है बर्थडे पे भाई मे गॉड ब्लेस यू, या फिर मे यू लिव लॉन्ग, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, इस तरह के जब सेंटेंस बनाते हैं तो मे शुरू में ही आ जाता है और हम उसको दुआएं दे देते हैं। ये तो बड़ा कॉमन सा इस्तेमाल है, आपको आता ही है। जल्दी से आगे बढ़ते देखते कुड का इस्तेमाल। ये कुड बहुत प्यारा है। ये कुड किससे बना है, ये कैन का ही पास्ट टेंस है। कैन का पास्ट टेंस क्या हो गया, कुड हो गया। इसका मतलब समझते हो भाई, आपने कोई बात कही थी, पास्ट में कही थी, कैन लगा के कही थी कि भाई आई कैन स्पीक इंग्लिश, ऐसे बोला था आपने क्या बोला था, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब नरेशन के अंदर या आप आज वो कोई पुरानी बात अब बता रहे हो किसी को, तो क्या वो कैन ही रहेगा, नहीं वो कुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कुड हो जाएगा। तो पास्ट की कोई बात जब हम आज बता रहे होते हैं और उसमें हम कैपेबिलिटी दिखा रहे होते हैं या कैपेसिटी दिखा रहे होते हैं किसी चीज की, तो वहां पे क्या लगाते हैं, हम कुड लगाते हैं। कैसे अब इस्तेमाल करके देखते हैं। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज पॉइंट, मैं उसकी बात समझ नहीं सका, ये सीन है। तो क्या यहां मैं कैन लगाता है, कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज पॉइंट, नहीं। अगर कैन लगा दूंगा तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि मैं उसकी बात को समझ नहीं पाता हूं या समझ नहीं सकता हूं। यानी आज मैं कह रहा हूं, प्रेजेंट में बात हो रही है ना, यानी मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, मैं इतना ताकतवर नहीं हूं, मेरी क्षमता नहीं है जो मैं उसकी बात को समझ सकूं आज में, तो कैन है। लेकिन अगर कुड लगा हुआ है तो मैं समझ गया ये पास्ट की बात है, पुरानी बात थी कि आई कुड नॉट, मैं नहीं समझ सका, मतलब पहले नहीं समझ सका, पहले कोई बात हुई थी जो मुझे समझ में नहीं आई। समझ पा रहे हो, इसकी हिंदी क्या निकलेगी, हिंदी वैसे इसकी सका में निकलेगी, सका सकू सकी, लेकिन हिंदी से मत रटना, मत हिंदी से मत समझना भाई, रट्टू हो जाओगे एकदम। रट्टू नहीं बनना अपने को स्मार्ट टीचर के, हाँ जी स्मार्ट स्टूडेंट। दे कुड नॉट रीच ऑन टाइम, वो समय पे नहीं पहुंच सके। पास्ट की कोई एबिलिटी थी, पास्ट की यानी बीते हुए कल में कोई काबिलियत बताई जा रही है कि वो काम हुआ या नहीं हुआ, वो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं किसका, कुड का। ऐसे ही आई कुड स्पीक चाइनीज, मैं चाइनीज बोल सका, मैं चाइनीज बोल सका, अच्छी बात है भाई तुम चाइनीज बोल सके। आई कुड स्पीक या चाइनीज बोल सकता था, इसका ये मीनिंग निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और भी इसके इस्तेमाल दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ गया कि पास्ट में अगर कोई एबिलिटी की बात हुई थी, पास्ट में बीते हुए कल में, तो कुड आएगा। आगे बढ़ जाए, चलो जी। थैंकफुली आई कुड रीच ऑन टाइम, ये बहुत अच्छा है। देखो ये मैं मिस कर गया था ये वाला। तो थैंकफुली भाई शुक्र है, आई कुड रीच ऑन टाइम, मैं वक्त पर पहुंच सका। अब बताओ यहाँ क्या कुड आना चाहिए था कि नहीं, आना चाहिए था कि नहीं। हाँ भाई अच्छी बात है कि आप इस लायक हो पाए कि आप वक्त पे पहुंच सके। शुक्र है भगवान का, शुक्र है खुदा का, इस तरह से आप ये बात अपनी कहने वाले हो। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको। ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं भाई। पॉसिबिलिटी के लिए कैसे, दे कुड बी एट होम, हो सकता है वो घर पे हो सकते हैं, दे कुड बी एट होम। ही कुड कम बाय, बस वो हो सकता है बस से आए। सर कुड तो आपने बताया कि पास्ट टेंस होता है कैन का, फिर ये प्रेजेंट में इस्तेमाल कैसे हो रहा है, होता है कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में भी हम पॉसिबिलिटी यानी संभावना दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन एक चीज याद बताओ ना सर कि मे कब आएगा, कुड कब आएगा, बताऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी बस याद रखो। एक और पढ़ा दूं उसके बाद बताऊं, ठीक है। माइट बता दूंगा ना, फिर तीनों को इकट्ठा बताऊंगा कब कुड आएगा। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं भाई। ये कुड पढ़ रहे हैं हम, और अब कुड का एक और था, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। तारे ज़मीं पर मूवी है, उसके अंदर आमिर खान ने पानी की बोतल मांगी थी, वहां उसने कुड का इस्तेमाल किया था कि बहुत पोलाइटली किसी से आप किसी काम को करने को पूछते हो ना, तो भी आप कुड का इस्तेमाल करते हो। कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता, प्लीज कुड यू प्लीज गिव मी हिज नंबर, क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकते हो। कुड यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट हिम, क्या तुम प्लीज मुझे बता सकते हो उसके बारे में कुछ। इस तरह से जब हम किसी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, बहुत पोलाइट होके बड़े नरमी से पेश आते हैं, तब भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया कुड के कितने इस्तेमाल, सिर्फ 3 इस्तेमाल है कुड के, है ना। एक तो पास्ट की कोई एबिलिटी दिखाने के लिए कि हाँ मैं वो काम कर सका या नहीं कर सकी, है ना। एक परमिशन दिखाने के लिए, संभावना दिखाने के लिए, हाँ ऐसा हो सकता है वो वहां पर हो प्रेजेंट के अंदर, वो आज में, आज के लिए। और एक और कुड का इस्तेमाल आज में ही, प्रेजेंट में ही, किस चीज के लिए होता है, रिक्वेस्ट करने के लिए। ये बहुत कम होता है लेकिन पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाऊं, एग्जाम में क्या फंसोगे, नहीं फंसोगे, ऑप्शन ही इतने अच्छे होंगे आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, माइट का इस्तेमाल और देख लो, फिर मजा आ जाएगा आपको। भाई माइट क्या होता है, ये होता है पास्ट टेंस मे का, कुड पास्ट टेंस था कैन का, और माइट पास्ट टेंस है किसका, मे का। इज इट क्लियर और नॉट, इट्स वेरी वेरी क्लियर। ठीक है जी, आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए इनफॉर्मल मैनर में, ये भी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है। हाँ ये भी संभावना को दिखाता है। कैसे, योर बैग माइट बी इन द रूम, हो सकता है तुम्हारा बैग रूम में हो।
आई माइट गो विद यू, हो सकता है मैं तुम्हारे साथ जाऊं, हो सकता है ना जाऊं। किसी को तुमने कहीं जाने के लिए पूछा, उसने कहा हाँ चल सकती हूँ तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता हूँ तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। अब पॉसिबिलिटी के लिए तीन तीन आ गए, मे भी आ गया, कुड भी आ गया, माइट भी आ गया। तीनों में से कब कौन सा इस्तेमाल होगा वो मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। कुड माइट का एक इस्तेमाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सजेशन देने के लिए, किसी को मशवरा देने के लिए भी माइट का इस्तेमाल होता है। एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चों याद रखना, मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, यू माइट विजिट द गार्डन ऑफ फाइव सेंस, यू माइट विजिट देयर, यू माइट गो देयर। भाई आप वहां भी जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे कैन भी आ सकता था, मे भी आ सकता, लेकिन नहीं आ सकता, क्योंकि हम हिंदी से नहीं पढ़ रहे, हिंदी से नहीं पढ़ रहे हम, क्योंकि कैन का इस्तेमाल सजेशन देने के लिए नहीं होता है, मे का इस्तेमाल सजेशन देने के लिए हम नहीं करते हैं, हम तो माइट का करते हैं। तो अगर आपको किसी को सजेशन देना हो तो आप कैसे दोगे? यू माइट विजिट देयर, यू माइट डू दिस, यू माइट हैव फन। आप यहां पे क्या दे रहे हो? ऑप्शंस दे रहे हो, किसी को सजेशन दे रहे हो। तो यहां पे इस तरह से हमने इस्तेमाल कर लिया। यू माइट ट्राई दिस स्वीट, आप ये वाली मिठाई ट्राई कर सकते हो, आपको ऑप्शन दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, है ना। तो सजेशन के लिए भी किसका इस्तेमाल हुआ? माइट का इस्तेमाल हुआ। एक और होता है रिक्वेस्ट करने के लिए भी माइट का होता है, ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर होता है, कम होता है। माइट आई बोरो योर पेन, जैसे हम कुड का कर रहे थे उसी तरह से होता है, बहुत कम होता है। मेनली माइट के दो इस्तेमाल देखिए, पॉसिबिलिटी और सजेशन। अब मैं बात करने वाला हूं कि पॉसिबिलिटी कब कौन सी इस्तेमाल होगी, कब कुड आएगा, कब मे होगा, कब माइट होगा, वो देख लो। वो ये रहा आपके सामने। भाई अगर पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है तो किसका लगाओगे भैया? सबसे ऊपर तो हम रख देते हैं किसको? हम रख देते हैं 100% तो नहीं पॉसिबिलिटी होगी, फिर तो सर्टेनिटी हो जाएगी ना भाई। अगर मान लो पॉसिबिलिटी है भाई 80-90% है, मतलब टॉप पे है, तो हम लगा देंगे कुड। जब किसी बात को ऐसे कहना हो हमें कि हाँ उस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो हम कुड लगा देते हैं। भैया ही कुड कम, ही कुड बी एट होम, वो घर पे हो सकता है, मैं मतलब ऑलमोस्ट श्योर हूं, ऑलमोस्ट, तब तो कुड आ जाता है। उससे कम पे कितने पे आ जाएगा? मान लो 50-60 है, तो ये कौन आ जाएगा? मे आ जाएगा। कौन आ जाएगा? मे आ जाएगा, ठीक है। और माइट बहुत कम है, बिलो मतलब बिलो 30 मान लो, ठीक है। मैं यहाँ कोई ग्राफ नहीं बना रहा, बस मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं। अब ये मत करना सर बाकी 70-80 का आ गया, ये सिर्फ एक आपको समझाने भर के लिए, हमें ग्राफ के हिसाब से नहीं चलना होता है, ऐसे कोई परसेंटेज नहीं दी जाती। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर लगे पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, तो कुड, और उससे कम है तो मे, और बिल्कुल ही कम है तो माइट। याद रखना जो माइट होता है वो इनफॉर्मल इस्तेमाल होता है। आपको ना ये बहुत ज्यादा मैगजीन्स या रिटन इंग्लिश में नहीं दिखेगा, ये बोलने में ज्यादा इस्तेमाल होता है। माइट ना स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा होता है पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। वैसे ये आपस में क्या सर इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं। पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कुड भी हो जाता है, मे भी हो जाता है, और माइट भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन है, वहां पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप क्या देखोगे? आप क्या देखोगे कि अगर पॉसिबिलिटी हमें लग रहा है क्वेश्चन में बहुत ज्यादा है उस काम को होने की, तो हम क्या लगा देंगे? कुड लगा देंगे, अदरवाइज मे माइट में से चूज कर लेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? क्वेश्चन कराऊंगा ना, बस थोड़ा सा सब्र और आगे बढ़ते हैं। भाई ये हमने क्या कौन सा कंप्लीट किया? माइट। अब आगे बढ़ते हैं शुड की तरफ। शुड का इस्तेमाल कहां होता है? शुड का मतलब होता है एडवाइस। शुड देखते ही समझ जाना कि जहां आप सलाह दे रहे होते हो, बस नॉर्मली सलाह दे रहे होते हो और कुछ नहीं कर रहे होते। जैसे कि यू शुड जॉइन अ जिम, आपको ना जिम ज्वाइन करना चाहिए, सेहत बन जाएगी, बॉडी बॉडी बन जाएगी। यू शुड नॉट मीट हिम, तुम उससे नहीं मिलना चाहिए। तो उससे क्यों मिलने गई थी? मैंने मना किया था ना उससे नहीं मिलना है। इस तरह से जब आप को रोक दो किसी से मिलने के लिए, तो यू शुड नॉट मीट हिम, यू शुड नॉट मीट हर, इस तरह से हो जाएगा। शुड आई मीट हर, क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? शुड आई से समथिंग, क्या मुझे कुछ कहना चाहिए? इस तरह के आप जहां पे आप एडवाइस ले रहे होते हो या दे रहे होते हो, वहां पे हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। एक और शुड का इस्तेमाल होता है जब आपको लगता है हाँ ऐसा हो जाना चाहिए, मुझे तो सही लग रहा है। जब आपको कुछ क्या होता है, जब आपको लगता है आपके हिसाब से कोई काम ऐसा होना चाहिए। इस तरह का भी सेंस तो होता है ना चाहिए का, कि मुझे लगता है उसे अब तक तो आ जाना चाहिए, उसे ही कर लेना चाहिए, है। इस तरह से जब आप अपना हिसाब लगा रहे हो तो लॉजिक लगा रहे हो, तो ही शुड बी हियर सून, उसे वहां यहाँ अभी आ जाना चाहिए, उसे जल्दी यहाँ पर आ जाना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। इट शुड नॉट कॉस्ट मोर देन दैट, इससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं होनी चाहिए भाई। अब यहाँ कोई एडवाइस थोड़ी दे रहे हो, या कोई एडवाइस थोड़ी दे रहे हो कि इसकी कीमत इतनी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो आप अपना हिसाब बता रहे हो, लेकिन कहा ये ऐसे ही जा रहा है कि इसकी कीमत इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गलत बात है आपकी, मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। ऐसे इट शुड बी स्नोइंग सून, जल्दी ना, मुझे लगता है यहाँ पे ना, यहाँ ना बादल आ गए, अब ना यहाँ पे क्या होनी चाहिए? स्नोफॉल होनी चाहिए, यहाँ पे बर्फबारी हो जानी चाहिए। भाई ये आपका लगता है लॉजिक, लगता है आपको चीजों को देखते हुए, ये शुड का इस्तेमाल होता है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है जी। नेगेटिव भी बना लोगे शुड नॉट करके, इसका इंटरोगेटिव तो बना लोगे, अब तो स्मार्ट स्टूडेंट हो चुके हो ना। आ जाओ। हमारा अगला है मस्ट। मस्ट ना शुड का बड़ा भाई है। बड़ा भाई ज्यादा स्ट्रांग होता है कि नहीं? हाँ जी, ज्यादा स्ट्रांग होता है हमारा बड़ा भाई, जो कि है हमारा मस्ट। इसका मतलब भी हिंदी तो इसकी भी चाहिए निकलती है, लेकिन यहां पे हम सलाह नहीं देते,
यहाँ पे तो हम तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। यहाँ पे क्या दिखाता है, ये ऑब्लिगेशन को दिखाता है, बंधन को दिखाता है, ड्यूटी को दिखाता है, तुम्हारी मोरल ड्यूटी को दिखाता है। मोरल इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे भाई। मोरल का मतलब कि आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको ये काम करना ही चाहिए। जैसे कि भाई डॉक्टर को हॉस्पिटल में होना ही चाहिए कि नहीं, डॉक्टर को इलाज करना चाहिए ही कि नहीं, क्योंकि उसका काम, उसे सलाह दोगे क्या कि तुम्हें इलाज करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारी मोरल ड्यूटी तुम्हें करनी चाहिए, तुम्हें पेशेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे पुलिसमैन को, जो पुलिस है उसको जहां क्राइम हो रहा वहां होना चाहिए कि नहीं? पुलिस मस्ट बी देयर, कि पुलिस को वहां होना ही चाहिए भाई, उनकी मोरल ड्यूटी है। आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। आप ऐसे भाई नहीं करोगे ना, चालान कट जाएगा तुम्हारा। यू मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, है ना। इस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। भाई हॉस्पिटल के अंदर आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, गंदी आदत होती है। नहीं नहीं नहीं, शुड नहीं लगाओगे। आप क्या लगाओगे? मस्त लगाओगे ना भाई। पेशेंट्स हैं, तुम्हें तमीज नहीं है क्या कि आप सिगरेट पी रहे हो ऐसे पब्लिक प्लेस पे, है ना। इस तरह से हाँ, वैसे किसी को आप रोकोगे भाई तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए तो आप शुड लगा सकते हो भाई, मर्जी पी लो, अपने लंग्स खराब कर लो, है ना। टोबैको किल्स ऐसे लिखा होता है। लेकिन अगर हॉस्पिटल में पी रहे हो, आप किसी स्कूल के अंदर पी रहे हो, अब नहीं, अब हम जहां भी इस तरह की हरकत देखेंगे जहां मोरल ड्यूटी बनती है आपकी, काम मत करो, तो हम वहां मस्ट का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए। जहां पे आप किसी को कहते हो ये काम तो तुम्हें करना ही चाहिए, अगर तुमने नहीं किया ना इसका तुम्हें नुकसान हो जाएगा। क्या कहा मैंने? जहां कोई ऐसा काम है जिसपे आप कह रहे होते ये काम करना ही चाहिए वरना कुछ हो जाएगा। जब कुछ हो जाएगा वाली बात आ जाए ना तो समझ लेना क्या आ जाएगा, मस्ट आएगा वहां पे। चलो जी आ जाओ, देख लेते हैं। यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ, आपको ना सोने जाना ही चाहिए भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। शुड आ सकता था, लेकिन मस्ट लगा दे, इसका मतलब भाई सोना बहुत ज्यादा जरूरी है, कल की कोई फ्लाइट होगी 3-4 बजे की, सुबह जल्दी उठना होगा। ऐसे ही यू मस्ट कीप द ट्रैफिक रूल्स इन योर माइंड, आपको ट्रैफिक रूल्स अपने माइंड में रखने ही चाहिए। अगर नहीं रखे ना तो फिर आप तोड़ दोगे, आपको फिर चालान भुगतना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मस्ट आ गया। और देख लेते हैं भाई, स्पेकुलेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल। अरे अभी शुड का नहीं पढ़ा था हमने कि जहां हमें लगता है कि लॉजिकली मेरे हिसाब से तो ये चीज ऐसी होनी चाहिए, अगर उसी चीज की डिग्री ज्यादा हो, स्ट्रांगली आपको ऐसा लगता हो कि ये पक्का ऐसा ही होना चाहिए, यही हुआ होगा, इस तरह की जब फीलिंग हो तो क्या आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा। जैसे ही मस्ट बी जोकिंग, अरे वो मजाक कर रहा होगा, या उसे वो मजाक करना चाहिए। अब हिंदी तो ऐसे निकल रही है कि मजाक करना चाहिए, ये तो कुछ ना बना, लेकिन यहाँ पे फील कौन सा आ रहा है, अरे वो मजाक कर रहा होगा। किसी ने आपसे कहा कि वो आपको 1 लाख रुपए दे देगा, आप कहोगे ही मस्ट बी जोकिंग, यार वो उसे मजाक करना चाहिए। अगर वो ये बात बोल रहा है तो यानी वो ये काम कर रहा होगा, या उसको ये काम करना चाहिए तो ये बात बोल रहा है ना। तो यह हिंदी तो इसकी बड़ी अटपटी निकल रही है, लेकिन मैं आपको लॉजिकली समझाऊं, सेंस से समझो, तो मस्ट का इस्तेमाल हम वहां भी करते हैं जहां हमें लगता है कि जरूर ये चीज ऐसे हो रही होगी, मैं पक्का श्योर हूं ये ऐसे हो रहा होगा। ही मस्ट बी जोकिंग, ही मस्ट बी एंग्री, वो क्या होगा, वो पक्का ना गुस्सा होगा। तो होगा के लिए हम विल नहीं लगाते, विल का इस्तेमाल ऐसे सेंटेंसेस में नहीं करते, विल की जगह किसका करते हैं, मस्ट का करते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, हो सकता है इसमें ना जरूर कोई ना कोई गलती होगी, इसमें जरूर कोई ना कोई गलती होगी। अब जरूर की कोई इंग्लिश नहीं बनाते हम क्या करते हैं, मस्ट लगाते हैं कि देयर मस्ट बी, जरूर इसमें कोई ना कोई मिस्टेक होनी चाहिए। हिंदी तो ऐसे निकल रही है, लेकिन आप सेंस समझ पा रहे हो ना। जहां हम ना बिल्कुल लॉजिकली सर्टेनली सारा आंकलन लगा के, कैलकुलेशन अपनी माइंड की लगा के हम कहते हैं जरूर ऐसा ही होना चाहिए, वहां पे हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। प्रिया मस्ट बी इन सम ट्रबल, भाई प्रिया जरूर मुसीबत में होगी। जब ऐसा कोई हम बात कह रहे होते हैं, ऐसी बात कह रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी हम मस्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और भी सेंटेंस बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा। कुछ और मेरे साथ अभी बना दो, क्योंकि बच्चे इसमें फंस जाते हैं। ही मस्ट बी देयर, वो वहां होना चाहिए, यानी वो वहां पर होगा। ही मस्ट बी मिसिंग मी, वो मुझे मिस कर रहा होगा। अब कहने को तो होगा बोल रहा हूं मैं, लेकिन आ क्या रहा है, मस्ट आ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो मुझे मिस करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि वो मुझे मिस कर रहा होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास इतने प्रूफ है, मेरे पास इतने एविडेंस है कि इस हिसाब से ये काम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ही मस्ट बी वर्किंग हार्ड, वो ना मेहनत कर रहा होना चाहिए या मेहनत कर रहा होगा। ही मस्ट बी बिजी, वो बिजी होना चाहिए, यानी वो बिजी होना चाहिए। मैं अपनी कैलकुलेशन लगा रहा हूं कि हाँ वो इस वक्त ना वहां पे बिजी होना चाहिए, है ना। ही मस्ट बी टीचिंग इन द क्लास, वो जरूर क्लास में पढ़ा रहा होगा या उसे पढ़ा रहा होना चाहिए, क्योंकि वो एक टीचर है, क्लास में तो पढ़ा ही रहा होगा, है ना। इस तरह से हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, धीरे धीरे आप भी इसको और ज्यादा बनाओ, आप भी बनाओ, देखो फिर बनेंगे, मजाक लगेगा, आपको भी मजा आने लगेगा। और टू, ये भी इनका बीच वाला भैया, शुड और मस्ट का बीच वाला भैया। बीच वाले कितने हो आप सब,
आप भी तो ऐसे बहन भाई होगे ना जिसमें कोई बीच का होगा, कोई छोटा कोई बड़ा। आ जाओ जी। ऑटो का इस्तेमाल बहुत फॉर्मल मैनर में किया जाता है, इसका मतलब भी इसकी आवाज भी चाहिए ही निकलती है, सलाह देने लेने के लिए होती है। फॉर आइडियल थिंग्स, जैसे वी ऑट टू ड्रिंक फ्रेश जूस, भाई हमें फ्रेश जूस पीना चाहिए, तो जहां पे हम बहुत फॉर्मल होकर बात कर रहे होते हैं, जहां पे हम बहुत आइडियलिस्टिक होकर बात कर रहे होते हैं, वहां ऑट टू का इस्तेमाल होता है। इसमें भी बताऊंगा कहां ऑट टू आना है, कहां शुड आना है, ये भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। यू ऑट टू कम ऑन टाइम, आपको ना टाइम पर आना चाहिए। यहां पे हम किस चीज की बात करें, आइडियल चीजों की। ऐसा भाई तरीके से तो ऐसा होना चाहिए जब हम ऐसा बोले, ठीक है। ऐसे ही दे ऑट टू टेक प्रिकॉशंस, उनको प्रिकॉशंस लेना चाहिए। मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि मॉडल्स ऐसे हैं कि अगर हम कोई भी मॉडल किसी और मॉडल की जगह रख दे तो वो भी हमें करेक्ट लगने लगेगा, लेकिन हमें इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना चाहिए कि किसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अगर जिसने ये याद रख लिया कभी नहीं फंसेगा, और मेरे सारे स्टूडेंट सब बच्चे कभी फंसेंगे नहीं। आ जाओ जी। मस्ट सबसे नंबर 1, सबसे ज्यादा जहां पे कहा जा रहा है कि ये काम तो तुम्हें करना ही चाहिए, वहां तो मस्ट आ जाएगा। उससे दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, ऑट टू आएगा, जो कि ज्यादा फॉर्मल होता है, जो कि क्या होता है, ज्यादा फॉर्मल होता है। जैसे मे फॉर्मल था ना, इसी तरह से। नेक्स्ट लास्ट में आता है हमारा शुड, जो सबसे कम है, भाई कर लो तो ठीक है, वरना भाई तुम जानो, हमारी वो एडवाइस हमें वापस दे दो। इस तरह का जब एटीट्यूड होता है तो आप कहते हो शुड, भाई यू शुड वर्क हार्ड, तो मेहनत करनी चाहिए, नहीं करो मेरी जेब से क्या जा, इस तरह का जो डायलॉग होता है। यू शुड ईट चॉकलेट्स, तुम्हें चॉकलेट्स खानी चाहिए, भाई नहीं खाओ कोई बात नहीं, यू शुड टेक रेस्ट, आपको रेस्ट ले लेना चाहिए, है ना। इस तरह से समझ में आ गया कहाँ शुड कहाँ ऑट टू आएगा। ऑट टू बहुत कम इस्तेमाल है, पर पता होना चाहिए, एग्जाम में आए तो फंसोगे तो नहीं ना। चलो जी आगे बढ़ जाऊं क्या मेरे प्यारे बच्चों, आज जो धमाका मचाते, हैज टू, हैव टू, हैड टू, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसका इस्तेमाल कहां होता है, हैज टू, हैव टू, हैड टू तब करते हैं हम इस्तेमाल जब कोई चारा ना हो, कोई ऑप्शन ही ना बचे। भाई मुझे करना ही है, मुझे जाना ही है, मुझे ऐसा हो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है भाई, कोई ऑप्शन हो तो तुम भी बता दो। वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू। बाकी की बातें खत्म, जहां चारा ना हो ना, जहां कोई चारा ना हो, जैसे सर आई हैव टू स्टडी नाउ, अब तो मुझे पढ़ना ही है, अगर ना पढ़ा तो डंडे पड़ेंगे, इस तरह से। प्रेजेंट में है तो हैज टू और हैव टू हो जाएगा, पास्ट में है तो हैड टू हो जाएगा, और आने वाले कल में है तो फ्यूचर में विल हैव टू या फिर शैल हैव टू हो जाएगा। इतनी सी कहानी है। सेंटेंस बना के बता दो ना सर, शी हैज टू गो, उसको जाना ही है या उसको जाना पड़ता है, अगर हिंदी से रट के सीखना चाह रहे हो तो शी हैज टू गो, लेकिन उसका फील लो ना, कोई ऑप्शन नहीं है, उसको जाना ही है, उसको जाना ही है या जाना पड़ता है, शी हैज टू गो। या फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, आपको ये समझना ही, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको एग्जाम में मार्क्स लाने तो मॉडल्स आपको सीखने ही हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न मॉडल्स, यू हैव टू लर्न इंग्लिश ग्रामर इफ यू वांट टू अचीव गुड मार्क्स, इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। सो इस तरह से हमने ये सेंटेंस बनाया। और देखो इसी का इंटरोगेटिव बना दोगे, डू लग के इंटरोगेटिव बन जाएगा, डू यू हैव टू गो देयर रेगुलरली, क्या आपको वहां रोजाना जाना होता है या आपको वहां रोजाना ही जाना है। चलो जी, वी हैड टू स्टॉप हिम, हमें उसे रोकना पड़ता है या पड़ा, हैड आ गया यानी पास में चला गया। वी हैड टू स्टॉप हिम, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, चारा नहीं था, वी हैड टू स्टॉप हिम। जैसे इस वीडियो को आपको लाइक करना ही पड़ता है क्योंकि पसंद बहुत आती है, ऑप्शन ही नहीं है, इतना मन करता है कि लाइक कर दो, ऐसे वो करते हो ना आप लोग, बोलते हो ना, इसी तरह से आई हैव टू लाइक योर वीडियो सर, मजा आ गया। अच्छा जी, शी डजंट हैव टू डू दिस, उसको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसी का नेगेटिव बना दिया। इज इट क्लियर और नॉट? ऐसा कोई हमने अभी तक वर्ड पढ़ा था जहां हम, जब हमारे पास कोई चारा ही ना हो, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं पढ़ा था हमने बाकी जितने ही पढ़े वो सब अलग थे, कहीं एडवाइस थी, कहीं स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन था, वो सब अलग चीजें थी, ये बिल्कुल अलग है। आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नीड, ये इससे मिलता जुलता है। नीड का इस्तेमाल कब होता है, जरूरत को दिखाने के लिए, रिक्वायरमेंट को दिखाने के लिए कि हमें इस चीज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू गो, क्या है, आई नीड टू गो, भाई मुझे जाने की जरूरत है। जहां फील ऐसा है, जहां साउंड ऐसा है कि भाई मुझे काम करने की जरूरत है या ये काम करने की नहीं है जरूरत, तब आप नीड या नीड नॉट का इस्तेमाल करते हो। ही नीड टू मेक अ फोन कॉल, उसको एक फोन कॉल करने की जरूरत है। यू नीड नॉट वरी एट ऑल, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। एक सबसे प्यारा वुड हमारा बहुत अच्छा होता है, स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ जी, वुड का इस्तेमाल ना किसी को ऑफर करने के लिए किया जाता है। हाँ, वो जो तुम ऑफर समझ रहे हो ना, हाँ, उस वाले ऑफर के लिए भी, हर तरह के ऑफर के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। और आपने देखा भी होगा बहुत ज्यादा हम बोलते हैं, वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक चाय का कप लेना पसंद करोगे। वुड यू लाइक सम कॉफी और टी, क्या आप कुछ कॉफी या टी लेना पसंद करोगे। इस तरह से आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूंगा, कुछ कहना पसंद करूंगा। तो बहुत ज्यादा जब पोलाइट होके, बहुत इज्जत अदब में हम किसी चीज को ऑफर करें, ऑफर के, ये लेना चाहोगे क्या, ये खाना चाहोगे,
इस तरह से जब हम किसी को कुछ चीज ऑफर करें या किसी पोलाइट रिक्वेस्ट करें कि मैं चाहता हूं कुछ कहना, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ कहना पसंद करूंगा या कुछ मांगना पसंद करूंगा या यहाँ बैठना पसंद करूंगा या आपसे बात करना पसंद करूंगा, इस तरह का जब हम सेंस निकालते हैं, बात कहना चाहते हैं बहुत पोलाइट होके, तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आई वुड लाइक टू हैव सम कॉफी, मैं कुछ कॉफी लेना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना पसंद करूंगा, कुछ कहना चाहूंगा, है ना। या ही वुड लाइक टू मीट यू, वो तुमसे मिलना पसंद करेगा। शी वुड लाइक टू कम हियर, वो यहाँ आना पसंद करेगी। इस तरह के सेंटेंसेस हो गए। और ऑफर देने के लिए वुड यू लाइक सम चॉकलेट्स, क्या तुम चॉकलेट्स खाना पसंद करोगे, ये ज्यादा इंटरोगेटिव में होगा ना, ऑफर दे रहे हो, आप किसको पूछ रहे हो। ऐसे ही वुड यू लाइक टू गो विद मी, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू सिट विद मी, क्या तुम मेरे साथ बैठना पसंद करोगे। तो आप ज्यादातर जब आप किसी को ऑफर करते हो तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होता है। लेकिन आप जैसे कि हमने देखा अफर्मेटिव में भी आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू, आप किसी को हेल्प ऑफर कर रहे हो। सो यहाँ पे हमने अफर्मेटिव वे में भी हेल्प के लिए भी वुड का इस्तेमाल कर दिया एक ऑफर देते हुए, ठीक है। तो ये ऑफर देने के लिए मेनली वुड का इस्तेमाल होता है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ऐसे पास्ट हैबिट के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। पास्ट हैबिट मतलब पुरानी कोई आदत थी, पहले आप बचपन में कोई काम किया करते थे, वो आप बताते हो तो किसमें बताते हो, वुड में। जैसे इन माई चाइल्डहुड, भाई मैं अपने बचपन में क्या करता था, आई वुड ड्रिंक मिल्क, मैं ना मिल्क पिया करता था। तो ऐसे ही और कौन सा था, व्हेन आई वाज लिटिल, जब मैं छोटा था, आई वुड प्ले क्रिकेट या टेनिस या फुटबॉल। भाई मैं जब मैं छोटा था ना, मैं टेनिस और फुटबॉल या क्रिकेट खेला करता था। अब यार करता था कि साउंड आ रही है, वुड आ रहा है, तो वुड की तो हिंदी होगा या होता में निकलती है ना। हाँ तो है वही है, देखो इसकी हिंदी बनाओ। इन माई चाइल्डहुड में अपने बचपन में आई वुड ड्रिंक मिल्क, मैं ड्रिंक पीता होता या पिंक पीता होगा, होगा का साउंड आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे ना हम इसको आसान बनाने के लिए बोल रहे हैं कि मैं पिया करता था, ताकि सेंटेंस समझ में आए, वरना सेंटेंस हिंदी में अगर देखने जाओगे तो समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट। तो भाई पास्ट हैबिट जो पहले कभी आप कुछ काम करते थे, आपकी आदतें थी, वो जब आप बताते हो तो किसमें बताते हो, वुड में बताते हो। भाई आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए, अगर एग्जाम में आएगा तो इस तरह का सेंटेंस आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। भाई कोई ऐसी सिचुएशन जो आपने सिर्फ हवा में पकाई है, ख्याली पुलाव है, उनके लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी वुड गो टू कनाडा, हम ना कनाडा जाते, हम गए नहीं, हम जाते, बट वी आर टू बिजी, लेकिन हम बहुत ज्यादा बिजी हैं। ऐसे ही आई एम इन ट्रबल, मैं बड़ी मुसीबत में हूं, बट यू वुड नॉट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझोगे। अब यहाँ पे समझोगे के लिए विल थोड़ी लगाऊंगा, नहीं, विल तो फ्यूचर को दिखाता है कि यू विल नॉट अंडरस्टैंड, यानी आप श्योर हो कि फ्यूचर में ये काम होगा या ये काम नहीं होगा, तब होता। ये तो अभी ख्याली पुलाव है ना, पता नहीं समझेगा कि नहीं समझे, क्या पता समझ ले। सबसे इंपॉर्टेंट ये देख लो ना, इफ यू आस्क मी आई वुड से, अगर तुम मुझसे पूछते हो तो फिर मैं कहूंगा, ना तुमने पूछा ना मैंने बताया। तो ये एक अनरियल सिचुएशन थी कि नहीं, जो घटना थी ही नहीं लेकिन फ्यूचर को दिखा रही है, जो घटना थी ही नहीं लेकिन कोई फ्यूचर को दिखा रही है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। इफ आई वॉन द बैट, अगर मैंने बैट या जो मेरी शर्त थी मैंने जीत ली अगर, सो आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, मैं पूरे दुनिया को जीतूंगा। अब यहाँ पे विल लग सकता था, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये सिचुएशन रियल नहीं है। अगर रियल सिचुएशन होती तो हम बोल देते कि आई विल ट्रेवल द वर्ल्ड, यानी मैं अब घूमूंगा, मतलब मैं श्योर घूमूंगा। यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, हमने खुद बनाई है। इज इट क्लियर और नॉट। तो दोस्तों जो मोटे मॉडल वर्ब्स थे वो तो आपके यही थे। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल आपके क्लास 10th वालों आपकी भी प्रैक्टिस यही करा देता हूं, वो करवाने वाला हूं, वो देख लेते हैं। एक विल का इस्तेमाल और अच्छे से देख लो। विल का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हम फ्यूचर की जो नॉर्मल आप इस्तेमाल देखते हो वही विल का इस्तेमाल हो जाता है। जैसे कि विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। हिज बर्थडे विल बी ऑन संडे, हमें पता है भाई संडे को उसका बर्थडे होगा, मतलब हमें मालूम है कि कोई फ्यूचर में एक्शन होगा, कोई अकरेंस होगा, उसके लिए हम विल का इस्तेमाल कर लेते हैं। इट विल बी अ ग्रेट इवेंट, ये एक अच्छा इवेंट होगा, मतलब हवाई बातें नहीं हो रही है और फ्यूचर की कोई बात हो रही है तो हम विल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तो आपको अच्छे से आता है, ये विल और शैल मैंने आपको पढ़ाया भी है टेंसेस के अंदर भी। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले या सेंटेंस मॉडल का सेंटेंस बोलने से पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए, उसका इस्तेमाल, कि कहां क्या लगना है वो माइंड में रखो। पॉसिबिलिटी के लिए कौन सा आना चाहिए था, या फिर कैपेबिलिटी के लिए, कैपेसिटी दिखाने के लिए कौन सा आना चाहिए था, एडवाइस के लिए कौन सा था, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, ऑब्लिगेशन के लिए। इस तरह से याद रखोगे ज्यादा बेटर कर पाओगे। इसी माइंडसेट से मेरे साथ आ जाओ। पहले वाला क्वेश्चन देखो, कैन वी मीट ऑन थर्सडे मॉर्निंग, क्या हम थर्सडे मॉर्निंग मिल सकते हैं। यहां भी कैन का इस्तेमाल हो रहा था। वैसे भाई यहां से परमिशन ले रहा है आपसे, कोई आपस में दोस्तों की बात हो रही होगी, है ना, इसलिए इनफॉर्मल वे में यहां पे कौन सा परमिशन के लिए कौन सा लगा दिया, कैन लगा दिया, मैं नहीं लगाया। सॉरी, मना कर दिया उसने, क्या कहा, नो आई डैश गो टू द डेंटिस्ट एट 11, मुझे डेंटिस्ट के जाना है, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। अब इसमें कौन सा आना चाहिए, यहां पे मस्ट आएगा, क्या कहीं पे जिम्मेदारी है, मॉरल ड्यूटी है, क्या उसको जाना ही चाहिए, है ना, ऐसा कुछ है। नहीं नहीं नहीं, मस्ट क्यों, नहीं वो कोई नर्स थोड़ी है। अगर ये नर्स होती
तो क्या मस्ट आ सकता था? हाँ, फिर आ सकता था भाई, नर्स को तो जाना पड़ेगा ना डेंटिस्ट के, लेकिन यहाँ तो ये पेशेंट के तौर पे जाना चाह रही है। ठीक है जी, आ जाते हैं। अच्छा, हमें नहीं पता नर्स है कि नहीं, वरना नर्स होता तो बता देता, क्वेश्चन हमें खुद बता देगा। आज आगे बढ़ते हैं। नो, आई हैज टू, आई के साथ हैज टू वैसे भी नहीं आता, हैव टू आता है। आ जाओ, आई हैव टू, ये शुड आना चाहिए। यहाँ सलाह दे रहे हो, नहीं आई शुड, आई थिंक, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से मुझे जाना चाहिए, मैं सही कर रही हूँ ये काम। ऐसे थोड़ी बोल रही होगी वो ऐसे थोड़ी बोल रही होगी कि मैं अपने आप को सलाह थोड़ी दे रही होगी, या ऐसे डिसाइड थोड़ी कर रही होगी। नहीं, आई हैव टू, उसके पास कोई चारा नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहां से आंसर क्या होगा? हैव टू होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैव टू हो जाएगा। क्या हैव टू इसका करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई हैव टू गो टू द डेंटिस्ट। अब इसका मीनिंग बना के देखो, मुझे जाना ही है डेंटिस्ट के 11 बजे, कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। देखो मिल गया आंसर। नेक्स्ट देख लेते जल्दी से। कोई और देखते पहले। पैसेंजर्स, जो पैसेंजर्स हैं, ब्लैंक। कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रखें, ऑल द रूल्स रिलेटेड टू द एयरपोर्ट चेक इन, जो भी रूल्स है जो एयरपोर्ट से रिलेटेड के, वो दिमाग में रखें। अब दिमाग में क्या में रख सकते हैं पॉसिबिलिटी या परमिशन, नहीं कोई सा भी नहीं आ रहा, ना 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 ना, में नहीं आएगा। अच्छा, विल कीप इन माइंड, रखेंगे, क्यों? तुमसे किसी ने कहा है आके कि वो रखेंगे अपने दिमाग में? ऐसा तो हमें पता ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, कैन, वो रख सकते हैं, उनके पास ताकत है या फिर परमिशन। जाओ तुम रखो अपने दिमाग में रूल्स, हम तुम्हें परमिशन दे रहे हैं। नहीं, उन्हें रखने ही चाहिए। अगर नहीं रूल्स दिमाग में रखेंगे तो उनके चालान कट जाएंगे, पनिशमेंट लगेगी, जो भी होगा। तो यहाँ पे क्या मस्ट आना चाहिए कि नहीं? कहां गया? मस्ट आना चाहिए कि नहीं? हाँ सर, मस्ट आना चाहिए। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप भी इस तरह से सोच के देखो, ऑब्लिगेशन, परमिशन, इस तरह से लाओगे ना दिमाग में, एक बार ज्यादा सोचना पड़ेगा, अगली बार कम, और उसके बाद कम, उसके बाद अपने आप ही सब समझ में आ जाएगा। आ जाओ जी। Complete the following instruction for the visitors in the zoo. Never try playing any audio system or musical instrument inside the zoo. Zoo के अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले मत करो। It dash prove problematic for you as well as for others. ये दूसरों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आवाज तो हो सकता है कि निकल रही है वैसे तो, लेकिन सकता के लिए कौन से वाले? कैन वाले। वैसे तो तुक्का भी मारूंगा ना मैं, तो भी कैन लग जाएगा, क्योंकि इसका सेंस ही निकल रहा है, लेकिन मैं तुक्का नहीं मारूंगा। It should, यहाँ पे आप कह रहे हो कि इट शुड, वो हो जाना चाहिए प्रॉब्लमेटिक मेरे हिसाब से। तो नहीं भाई, ये तो नहीं होगा। इट मस्ट, ये होना ही चाहिए। ये दोनों ही नहीं हो सकते, शुड मस्ट तो दोनों ही बहन भाई है ना। नीड, इट नीड, ये जरूरत है, ये ना लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो। क्या मरवाना चाहते हो लोगों को तुम? तो यहाँ क्या सही आंसर होना चाहिए? कैन होना चाहिए। इसका आंसर कैन हो जाना चाहिए। आओ अब देखते हैं पहला वाला, द बटरफ्लाई। जो बटरफ्लाई है ब्लैक, बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑरेंज स्ट्रीक्स और इट्स विंग्स। जो उसके स्ट्रीक्स होते हैं, मुझे नहीं पता स्ट्रीक की मीनिंग क्या है, आप भी मत सोचो, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो स्ट्रीक को। ठीक है, वो रिकॉग्नाइज की जाती है, जो उसके ऑरेंज स्ट्रीक होते हैं विंग्स के ऊपर, रिकॉग्नाइज की जाती है। अब क्या हो सकता है इसके अंदर? मस्ट, वो होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी बनती है? नहीं सर, जिम्मेदारी बटरफ्लाई की जिम्मेदारी बनेगी? ये आपको लगता है पक्का ऐसा ही होगा? नहीं भाई, ऐसा थोड़ी आवाज आ रही है यहाँ पे। शुड आ जाना चाहिए, शुड भी करना है। शुड और मस्ट तो अपने आप ही दोनों बहन भाई कट जाएंगे। विल आ जाएगा, विल भी रिकॉग्नाइज, क्यों? कोई फ्यूचर इवेंट होने वाला है? नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ क्या आना चाहिए? कैन, कि उसके अंदर इतनी क्षमता है, जो उसके स्ट्रीक्स है, जिसकी वजह से वो रिकॉग्नाइज हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। आज और कौन सा छोड़ा था मैंने? ये रहा। डिस्पाइट यस्टरडे स्नोफॉल, स्नोफॉल जो हुआ था, जो कल रात को जो स्नोफॉल हुआ था ना, उसकी वजह से, उसके बावजूद, डिस्पाइट दिस क्या हुआ था? वी डैश ड्राइव होम इन लेस देन आवर, हम घर पहुंच गए। अब क्या आएगा वो देखते हैं कि 1 घंटे से कम में। वी हैड टू, हमें पहुंचना पड़ा। नहीं 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 नहीं, कोई चारा नहीं था क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, जब चारे की बात हो रही हो। वी माइट, पॉसिबिलिटी थी पहुंच सके कि नहीं, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। वी वुड, नहीं नहीं, वुड का भी नहीं आ रहा, यहाँ साउंड किसका आएगा? कुड आएगा, कि वी कुड ड्राइव होम। पास्ट एबिलिटी याद आया? हाँ, कि हमारे अंदर इतनी बर्फबारी होने के बाद भी हम इतने कैपेबल थे, इतनी हमारे अंदर काबिलियत थी कि हम आधे घंटे या 1 घंटे से पहले, जो भी इसके अंदर लिखा है, कितना है? लेस देन एन आवर, 1 घंटे से कम में हम लोग वहां पे पहुंच गए। जबकि वो हो रही थी, क्या हो रही थी? बर्फबारी हो रही थी, हमारे अंदर इतनी पावर थी। समझ पा रहे इस तरह के सेंटेंस? और दिखाऊं क्या? और कराऊं क्या? क्या ये बाकी आप कर सकते हो? क्या कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। मैं कुछ और आपको करा दूं? चलो इनमें जो मुश्किल वाला है वो करा देता हूं, ये वाला देख लो। टू बी अ ग्रेट लीडर यू विल हियर द अनस्पोकन जॉयज एंड पेन्स ऑफ पीपल। अब इसमें ना एक गलती है, वो निकाल लिया, मॉडल की गलती होनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यू विल हियर। जब एक ग्रेट लीडर बनने के लिए आपको क्या करना ही चाहिए, नहीं तो रखा कि आपको करना होगा, क्या करना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। क्या यहाँ पे विल की जगह यहाँ पे मस्ट नहीं होना चाहिए? क्या है? क्या मशवरा ऐसे दिया जा रहा है ना, ये कर लो तो ठीक है ना भाई, ग्रेट लीडर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू मस्ट। ठीक है, आगे बढ़ जाए।
आई हैव इनफ मनी सो आई शुड बोरो सम मनी फ्रॉम अदर्स। मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए मुझे औरों से उधार लेना चाहिए। उल्टी बात है भाई, जब तुम्हारे पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, तो यू नीड नॉट बोरो मनी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको पैसे, आपको जरूरत ही नहीं है फिर किसी और से पैसे लेने के लिए। अब ये जो नीड है ना, इसका एक और इस्तेमाल सुनो। नीड अपने आप में एक मॉडल वर्ब भी है और एक एक्शन वर्ब भी है। क्या कहा मैंने आपसे कि ये जो नीड है ना, इसको हम नीड्स ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ही नीड्स यू, ये भी सेंटेंस करेक्ट है। ही नीड यू, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। एक जगह ये मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल हो गया और एक जगह मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो गया। तो एग्जाम में फंसोगे तो नहीं ना? नहीं, कहीं लिखा है ही नीड्स यू, समझ गए ना वो कैसे बना हुआ है? हाँ, वो मेन वर्ब की तरह बना हुआ है, एस लग गया उसके अंदर। चलो जी आगे बढ़ जाए। बाकी तो मेरे हिसाब से आप कर ही सकते हो, मेरे प्यारे बच्चों। आप मैं कुछ और सेंटेंस कराता हूं। आओ दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। दी हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन्ड, हॉस्पिटल का बोर्ड है, हॉस्पिटल के अंदर साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है? यू डैश स्मोक इन द हॉस्पिटल एज इट इज अ हेल्थ हैजार्ड फॉर ऑल। कि आप ना हॉस्पिटल में स्मोक करो ना करो, क्या है वो मुझे नहीं पता, जो कि क्योंकि ये क्या है, ये हेल्थ के लिए बुरा है। तो हॉस्पिटल के अंदर आपको क्या स्मोक के लिए क्या कह रहा होगा वो? क्या आप नहीं कर सकते, आपको परमिशन नहीं दे रहा? देखने में तो सही लग रहा है, ये कैन नॉट लगा दोगे बिना सोचे समझे, है ना? लेकिन यह परमिशन की बात हो, जरा सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। या फिर ही मस्ट नॉट, मैंने क्या कहा आपसे? कोई भी ऐसी जगह जहां आपसे कहा जा रहा हो कि मोरल ड्यूटी है, ये काम तो करना ही नहीं चाहिए वरना जूते पड़ेंगे। अब बताओ यहाँ पे परमिशन का सोचूं या एक एडवाइस, एक ऐसी एडवाइस जो आपकी मोरल ड्यूटी बनती है, जो आपका ऑब्लिगेशन है, वो सोचूं? आप खुद बताओ, मेरे फैसला करके आप बताओ कौन सा सही लगेगा। आप मुझे बताओ। यहाँ परमिशन की तो बात ही नहीं कि उन्होंने कोई परमिशन मांगी या दी है, नहीं 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 नहीं, यहाँ मोरल ड्यूटी है। अस्पताल में ये काम मत करो। अस्पताल हो, एयरपोर्ट हो, ट्रैफिक हो, ऐसी कोई जगह जहां पे आपसे कहा जा रहा है ये काम नहीं करना चाहिए, उससे आपको नुकसान हो सकते हैं, नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, वहां पे मस्ट ही लगाओगे हमेशा। तो यहाँ कैन नॉट नहीं आ सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? मस्ट नॉट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लगा दो, आंख बंद कर करके मस्ट नॉट लगा दो। अच्छा, अगर मस्ट ऑप्शन ना हो तो क्या कैन नॉट लगा सकता था? हाँ, फिर लगा देता, वहां फिर लगा देता। जब मेरे पास कोई और ऑप्शन ही ना होता तो जो सबसे सही ऑप्शन होता है ना, हमें वो चूज करना है। ऐसे क्या नीड नॉट लगाना? ये तो कुछ भी नहीं बना, तुम्हें जरूरत नहीं है स्मोक करने की। क्यों जरूरत पूछ रहे हैं क्या यहाँ पे? हम नेसेसिटी दिखा रहे हैं क्या? नहीं। माइट नॉट, क्या यहाँ पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो? यहाँ क्या सजेशन दे रहे हो? नहीं नहीं नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। प्राची क्या कह रही है भाई? हमारी प्राची क्या कह रही है भाई? प्राची को देख लेते हैं। प्राची डैश वर्क हार्ड एज 1 वीक इज लेफ्ट फॉर सीए फाइनल एग्जामिनेशन। भाई प्राची को क्या करना चाहिए? प्राची को भाई मेहनत करनी चाहिए। सजेशन देखो, शुड में या फिर विल बोलोगे या फिर हैज टू बोलोगे। हैज टू कब होता है? कोई चारा नहीं है। हैज टू सोचते दिमाग में क्या है? कोई चारा नहीं है। 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, प्राची से कहा जा रहा है मेहनत कर लो। शुड कहोगे कर ले मेहनत वरना कोई दिक्कत नहीं, या फिर कहोगे अब चारा नहीं है, तुम्हें करना ही है, करना ही पड़ेगा। क्या लगाओगे जल्दी बताओ? तो क्या हो जाएगा? प्राची हैज टू वर्क हार्ड, प्राची को मेहनत करनी ही है तो ही आपका कुछ हो पाएगा, वरना आप फेल हो जाओगे। ये इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैज टू सी हो जाएगा। यू डैश नॉट वरी योर मनी सेफ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। फीलिंग तो यही आ रही है ना, तो क्या आ जाएगा? सिंपल आ जाएगा, यू नीड नॉट वरी। बाकी ऑप्शन देखोगे खुद आवाज आ जाएगी, यू कैन नॉट वरी, आप वरी नहीं हो सकते, हम आपको परमिशन नहीं दे रहे। अरे ये थोड़ी आएगा, यू मे नॉट, नहीं हो सकता है आप वरी ना हो। पॉसिबिलिटी की बात है क्या? नहीं 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 नहीं, पॉसिबिलिटी होगी तो दिख जाएगी। आ जाओ। I don't see why you dash borrow a cycle, you have one of your own. मुझे समझ नहीं आता या मुझे नहीं दिखता कि why you should, कि आपको क्यों लेनी चाहिए किसी और की साइकिल। एक तो ये सेंस आ रहा है ना? एक उसके हिसाब से लॉजिक लगा रहे थे। आई थिंक ही शुड, जो हमने देखा था लॉजिक लगाने के लिए अपने हिसाब से के लिए भी हम शुड का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो वाला बैठ तो रहा है। बाकी भी देख लेते हैं। यू कुड बोरो, क्या पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो? यू कुड, ये कोई पास्ट एबिलिटी दिखा रहे हो? नहीं, मे माइट भी सूट नहीं बैठेंगे। इसका सही आंसर शुड हो जाएगा। इफ ही कम्स लेट, अगर वो लेट आता है, ही, भाई बी तो लगा हुआ, ये तो इनमें से विल शैल में से कौन सा आने वाला है, और इन सारी जगह ही विल बी पनिश। अगर वो लेट आता है तो उसको सजा दी जाएगी। यू विल, अब हैज टू, विल के साथ हैज टू तो आना नहीं था, सिंपल था। वी विल हैव टू वर्क हार्ड। बाकी के आप कर सकते हो, एक बार मैं और कराता हूं। आई डैश रीच द स्टेशन इन टाइम एल्स आई विल मिस द ट्रेन, मुझे स्टेशन पे पहुंचना चाहिए। अब पहुंचना पड़ेगा लगा कि चाहिए, वो देख लेते हैं। मस्ट, शुड और टू, भाई साहब तीनों ही लगा दिए ऐसे। अब बताओ,
हम मस्ट कब लगाते हैं? जब कोई ऑप्शन ना, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन हो, एक काम कर लो, वरना कोई और ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। बहुत ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन करना है, तो यहाँ पे क्या शुड लगाओगे ना, पहुंच जाओ, या ऑटो लगाओगे? नहीं, सबसे पावरफुल कौन सा था? मस्ट था भाई, तुम्हें मुझे स्टेशन पे पहुंचना ही चाहिए, वरना मेरी क्या हो जाएगी, ट्रेन मिस हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे एडवाइस सिंपल सी नहीं दे सकते हम। आगे आ जाते हैं। वी डैश फॉलो रूल्स एट द एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पे विल लगाओगे, वुड लगाओगे, ऑटो लगाओगे, मे लगाओगे, आप खुद रख के देखो और आपको आवाज मिल जाएगी कि इसका आंसर क्या होगा। ऑटो आपके लिए आंसर की भी दे दी है, जो छोड़ दिए वो आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी हमारे चैनल टेलीग्राम ग्रुप पे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूं, आपकी सभी की लाइव क्लासेस होंगी। 11th की सबसे पहले होंगी क्योंकि उनका 17th को एग्जाम है, 10th की होंगी, 12th की होंगी। चिंता मत करो, आपके लिए मेहनत चल रही है। कोई भी डाउट आता है मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी बता दीजिएगा। ग्रामर कोर्स कंटिन्यू रहेगा इसी तरह से, थोड़ा लेट जरूर मिलेगा बट मिलता जरूर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए